वक्त हमारे साथ हैं प्रोफेसर विदु रावल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जेजेपी से प्रवक्ता रिंपल सोही हैं। रिंपल सोही जी, आपका स्वागत है। विदु रावल जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। 4 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 54.3% हो गया है सर। कैसे देख रहे हैं इस वोटिंग के परसेंटेज को आप? प्रयाग जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं सबको भी नमस्कार। देखिए, ये बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज है। 4 बजे तक है, यानी इसके बाद 2 घंटे वोटिंग परसेंटेज और बढ़ने हैं। यानी मैं मोटा मोटा मान रहा हूँ कि ये आमतौर पर कहते हैं कि आखिरी घंटे में 15% वोट बढ़ता है जब तक फाइनल आंकड़े आते हैं जी। तो 1 घंटा बीच में और लगा लें तो मोटे मोटे तौर पर ये 20% अगर वोट बढ़ता है तो ये जाकर काफी हद तक 2014 में 76% हरियाणा ने किया था असेंबली इलेक्शन, उस रिकॉर्ड की बराबरी, जो कि बहुत अच्छा परसेंटेज है। पूरे देश के अंदर ये सबसे अच्छे परसेंटेज में से एक है। जो है मध्यम और बड़े राज्य हैं उनकी बात करें तो खैर अच्छा परसेंटेज है। लोग बड़े उत्साही होकर घर से निकले हैं, वोट करने के लिए निकले हैं। और मैं मानता हूं कि जब भी वोट परसेंट बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को एक स्वाभाविक एज जो है मिल जाती है। बहुत बार हमने देखा है, हमने लोकसभा के चुनाव में देखा था, बहुत सारे डिबेट्स इस प्रकार से हुई थी कि वोटिंग परसेंटेज जो है पहले कुछ फेजेस में नहीं बढ़ा था और वहां पर सीट्स का सीधा सीधा अनुपात में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देखने को मिला था। उस समय भी ये चर्चा होती थी कि जो भारतीय जनता पार्टी का कोई वोट है वो किसी कारण से नहीं निकला है घर से बाहर। तो आज अगर वोटिंग परसेंटेज अगर 75-76% तक जाता है, जो कि रिकॉर्ड बनने वाला है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी एज मिलने की जो है उसमें संभावना है। वैसे भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जो है पहले से भी ज्यादा तेजी से उठा है। एक तरफा जो चुनाव जो है पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। जिस प्रकार से अन्य जो लोग हैं, सहयोगी जो कांग्रेस की पार्टियां हैं और कांग्रेस खुद है और साथ साथ जो है अन्य पार्टियां हैं, उनका चुनाव जो है पिछले कई दिनों में गिरा है। जनता ने फिर से आकर जब वोट की बात आई, जब वोट के सिलेक्शन की बात आई, तो जनता ने उसी पार्टी को चुना जिसने हरियाणा के अंदर जो है एक नई कार्य संस्कृति लेकर आए। जो ये पर्ची खर्ची वाली बंदर बांट जो हुआ करती थी, जो नौकरियों में किस प्रकार से कोटे मिला करते थे, उन कोटों को खत्म किया। खास तौर पर हमने ये भी बात देखी कि कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी जो है, जो कि बदनाम थी इन चीजों पर्ची खर्ची के लिए, उनके एक के बाद एक आकर प्रत्याशियों ने, जो कि सिटिंग विधायक भी हैं, उन्होंने बार बार आकर कहा कि हम सुधरे नहीं हैं, हम 50 वोट पर एक नौकरी देने वाली बात करते हैं। कहीं पर कहते हैं कि हमें अगर राज मिल गया तो हम जो है अपना घर भर लेंगे, अपने रिश्तेदारों को का घर भर देंगे, अपने सगे संबंधियों को घर भर देंगे। और कहीं पर बात करते हैं कि 20-25% हम अपने जो कोटा मिला है उससे बढ़ाकर आपको देंगे। तो यानी वही सारा बंदर बांट वाली जो चीज है, जब हरियाणा की जनता ने देखी कि वही पुराने बुरे दिन जो है वापिस आने वाले हैं, तो जनता ने कहा नहीं, एक बार जो है गरीब को अधिकार मिल गया वोट करने का और वोट के साथ साथ नौकरी पाने का, तो करेंगे। इसी प्रकार से जातिवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार का जो बोलबाला कांग्रेस पार्टी के दौरान रहा करता था, वो भी कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए लोग बाहर निकले हैं। कांग्रेस पार्टी शायद इस वहम में थी कि 10 साल हो गए उनके गुनाहों को और 10 साल बाद जनता याद नहीं रखेगी, लेकिन विशेष रूप से जो है प्रदेश का दलित वर्ग जितनी बड़ी मात्रा में आकर कांग्रेस को जो कांग्रेस को सबक सिखाने निकला है, ये बड़ा जो है इनकरेजिंग है। और ये एक नई परिपाटी यहाँ पर शुरू करता है कि अब आप किसी भी वोट को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। वर्षों वर्ष तक सिंहासन से बंधा हुआ, जिस प्रकार से कहते थे, वो वोट जो है हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा हुआ वोट जो है, उसने भी जो है शेकल्स को तोड़ा है और उसने कहा है कि अगर आप दलित का उत्पीड़न करेंगे, अपनी राज सत्ता में मिर्चपुर कांड करेंगे, तो 10 साल बाद भी जनता भूलेगी नहीं, आपको जाकर वोट की चोट से सबक सिखाएगी। जैसा हरियाणा के दलित समाज ने, ओबीसी वर्ग ने, सवर्ण वर्ग ने और मासेज ने अक्रॉस कास्ट लाइंस जो है जातियों से ऊपर उठकर जो है प्रोग्रेसिव हरियाणा के लिए लोग वोट कर रहे हैं, बड़ी भारी संख्या में वोट कर रहे हैं। महिलाएं निकली हैं बाहर, महिलाओं ने कहा कि भाई हमें जो है एक सुरक्षित हरियाणा चाहिए, गुंडों का हरियाणा नहीं चाहिए, गुंडागर्दी वाला हरियाणा नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा हरियाणा चाहिए जहां हमारी आवाज सुनी जा पाए, जहां हमारी शिक्षा को लेकर काम हुआ है। एक के बाद एक महाविद्यालय खुले हैं, एक के बाद एक विद्यालय खुले हैं, महिला थाने जहां पर खुले हैं, लिंग अनुपात जो है, कन्या भ्रूण हत्या पर जहां पर रोक लगी है, वो वाला हरियाणा, भाजपा वाला हरियाणा जो है, हमें इसको अंदर बरकरार चाहिए। तो इस कारण से वोट परसेंट कितना बेहतर हो रहा है।
ठीक है विदुर रावल जी, आप बने रहिए, लौटूंगा आपके पास। विजेंद्र रेहड़ू हमारे साथ जुड़ गए हैं नेहरू से। विजेंद्र जी, आपका स्वागत है, आपके पास मैं आऊंगा सर, लेकिन उससे पहले रिम्पल जी, ये जो इस बार का वोटिंग पैटर्न आपने देखा, कितनी उम्मीद है जेजेपी को इस वोटिंग पैटर्न से, इस परसेंटेज से? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से अपील करना चाहूंगी, सभी वोटर्स जिन्होंने अभी तक वोट नहीं अपनी कास्ट की है, अपने घरों से निकलिए। मुझे पता है आप लोग काम में व्यस्त हो सकते हैं, पर फिर भी काम छोड़िए, क्योंकि ये बहुत जरूरी काम है। एक वोट डालना बहुत जरूरी, कि कुछ आधा पौना घंटा बच गया है वोटिंग टाइम के लिए, तो सब जाके अपनी वोट कास्ट करें, क्योंकि एक एक वोट जरूरी होती है। कम से कम 2 बार इंडिया ऐसा देख चुका है, हमारा देश, कि 2 बार ऐसा हुआ है जब एक वोट से हार या जीत का फैसला हुआ है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका कैंडिडेट 1 या 2 वोट से जीते या हारे। अब आई आपके सवाल की बारी। मेरा ये मानना है कि जब भी वैसे तो पिछली बार अबाउट 68% का वोट परसेंटेज था, अभी जो नए आंकड़े 5 बजे तक के आएंगे उससे थोड़ा और अंदाजा लग पाएगा। मेरा ये मानना है कि जब भी वोट परसेंटेज बढ़ता है तो उसके 2 मुख्य कारण रहते हैं। एक तो ये कि जनता जो है वो चेंज के लिए बाहर निकली है, वो चाहती है कि जो भी करंट सिचुएशन है, करंट गवर्नमेंट है, उसको चेंज किया जाए। दूसरा, अगर जनता अपने कैंडिडेट से खुश होती है, अगर पार्टीज जनता को ऐसा कैंडिडेट दे पाती हैं जो उनको खींच के वोटिंग पोल तक, पोलिंग बूथ तक लेके आता है, वो भी एक बहुत मुख्य कारण रहता है। तो इस बार क्या है कि काफी सारे मैंने देखा है, सिर्फ कुछ एक जैसे पहले पुराने नाम रहते थे, सिर्फ वो पुराने नाम नहीं, बहुत सारे नए नाम ऐसे हैं जिनको, जो कि अपने साथ जनता को खींच के लेके आ रहे हैं पोलिंग बूथ तक। तो मुझे काफी अच्छी उम्मीद है इस बार, और उम्मीद करेंगे कि इस बार हम किंग मेकर नहीं, किंग की भूमिका में आ सके। ठीक है, हमारे साथ सुमित गौड़ भी जुड़ गए हैं, जो कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं। सुमित जी, आपका स्वागत है, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले विजेंद्र जी, किस तरह की उम्मीद जनता से इस बार आप लोगों को है? चूंकि रीजनल पार्टी का जनाधार है या बढ़ रहा है, इस तरह का दावा आप लोग करते आए हैं। अभी तक वोटिंग का परसेंटेज लगभग 55% हम मान सकते हैं, लेकिन अभी और बढ़ेगा। जब चूंकि विदुर रावल जी तो अंदाजा लगा रहे हैं कि 20% लगभग और बढ़ सकता है अभी, तो किस तरह आप लोगों की भी उम्मीदें हैं? हाँ नहीं, देखिए मेरा अंदाजा कि 66 से 68% तक इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज जा सकता है, और हो सकता है ज्यादा भी चला जाए, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि 66 से 68% तक जा सकता है। जिस प्रकार से 9 घंटे में 54% की पोलिंग हुई है, अभी हमारे पास 4 बजे का आंकड़ा है, ये 2 घंटे का आंकड़ा और हमारे को मिलना है, तो 65 और 68 के बीच में, 66-68 के बीच में ये जा सकता है। ये भी एक अच्छी पोलिंग परसेंटेज है, इसको कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन इससे पहले मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, मैं ये कहना चाहूंगा, ये ठीक कहा रिम्पल ने भी कहा, मैं भी निवेदन करना चाहूंगा अपने प्रदेश के निवासियों से कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जब कोई भी कैंडिडेट 1-1, 2-2, 3-3 वोट से भी हार जीत का फैसला हो जाया करता है। और हम एक कार्य कर रहे हैं, जो हमारे नीति निर्धारक बनने जा रहे हैं, जो 5 वर्ष तक प्रदेश को संभालने का काम करेंगे, संरक्षक बनेंगे, हमारे रक्षक बनेंगे, तो कोई भी अपने वोट को खराब जाया ना करे, जरूर से जरूर वोट पोल करके आए, जिसको भी आप चाहते हैं उसके पक्ष में अपना वोट जरूर डालें। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि छुटपुट घटनाओं के छोड़ करके घटनाएं घटी हैं। हालांकि मेरा तो मानना यह है कि पिछले इलेक्शन में इतनी भी घटनाएं नहीं हुई थी, हाँ कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो घटनाएं हुई वो गलत हुई, वो नहीं होनी चाहिए थे। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हाथापाई हुई है, पत्थर पेल्टिंग हुई है, स्टोन पेल्टिंग की है, और मारा पिटाई भी हुई है कुछ, लेकिन शुक्र है फिर भी कि हमको बड़ा हादसा नहीं हुआ। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता को बधाई भी देना चाहूंगा, क्योंकि अब समाप्ति की ओर आज का चुनाव है। 5 वर्ष तक हमने जनता के सामने अपनी पार्टी का बखूबी पक्ष रखने का काम किया, हमने अपनी नीतियां बताने का काम किया, हमने सरकार की कमियों को उजागर करने का काम किया, हमने एक विपक्ष की भूमिका में रह करके एक अच्छे विपक्ष का नेता होने का भी काम किया, एक अच्छी विपक्षी पार्टी होने का भी काम किया। अब क्योंकि सभी कैंडिडेट्स का जो भाग्य है, उनकी जो किस्मत है, वो सभी ईवीएम में पैक हो चुकी है। अब मैं ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस में क्या कमी थी, भाजपा ने क्या अच्छा नहीं किया,
अब तो क्योंकि जनता फैसला दे चुकी है, मैंडेट दे चुकी है, उसके ऊपर पिटीशन मैं नहीं करना चाहता। जनता जनार्दन सबसे बड़ी होती है, उसने अपना फैसला ईवीएम में पैक कर दिया है। अब तो हम 8 तारीख का इंतजार करेंगे और उसी दिन ये फैसला हो पाएगा। हाँ, मुझे इतनी उम्मीद जरूर है कि जिस प्रकार से अभय सिंह जी चौटाला ने प्रदेश की जनता की आवाज बनकर के एक अच्छे विपक्षी नेता की भूमिका निभाने का काम किया, जिस प्रकार से उन्होंने लोगों के लिए अपने पद तक को छोड़ करके किसानों के बीच में जाकर के बैठ करके उनकी सहायता, मदद और समर्थन करने का काम किया, जिस प्रकार से हमने जनता के बीच में एक यात्रा निकाली, बहुत लंबी यात्रा निकाली, उसका आशीर्वाद प्रदेश की जनता ने हमारे को जरूर दिया होगा। और हमें उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा परिणाम इन चुनाव में प्रदेश की जनता हमारे को देने का काम करेगी और हम कहीं ना कहीं प्रदेश में बहुत बढ़िया एक चौंकाने वाला परिणाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन का आने वाला है। ठीक है सुमित जी, अभी हम सुन रहे थे थोड़ी देर पहले हुड्डा साहब को भी और दीपेंद्र बुरा को भी सुना, चौधरी उदयभान को भी सुना। इस बार कांग्रेस का ये दावा है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, लेकिन इस दावे का सर आधार क्या है, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। इस दावे का आधार ये है कि आज पूरे हरियाणा की जनता त्राहिमाम है। पूरे हरियाणा की जनता, क्या पूरे देश की जनता पिछले 10 सालों से बीजेपी के कुशासन से दुखी है। इन्होंने अपने कोई सा भी इनकी जो प्रोमिसेस थे, घोषणा पत्र में थे, वो पूरे नहीं हुए, केवल जुमलेबाजी इन्होंने करी है। और अगर मैं बात करूंगा हरियाणा की, क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ, फरीदाबाद से आता हूँ जी, आप स्मार्ट सिटी के नाम पे अगर मैं बात करूंगा फरीदाबाद की, इन्होंने गार्बेज सिटी बना के रख दिया। फरीदाबाद में कुछ नहीं दिया, सड़कों पे आवारा पशु घूम रहे हैं, सीवर का पानी सड़कों पे, बरसात का पानी सड़कों पे है, बिजली, पानी, बेरोजगारी हर चीज से त्रस्त है। तो निश्चित रूप से, एंड ये आप भी जानते हैं और पूरी कंट्री में मैसेज है कि हरियाणा में 100% कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जैसे हमारे नेताओं ने कहा भी। सेकेंडली, हम बीजेपी तरफ झूठ नहीं बोलेंगे, अब की बारी 75 पार, अब की बारी 90 पार। ये तो 90 सीटें, तो ये भी कह देंगे अब की बार 90 पार। मैं आपसे बता रहा हूं, कम से कम 60+ सीटें कांग्रेस की आ रही हैं, फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की रवानगी तय है और लोग कांग्रेस के लिए मन बना चुके हैं, इसीलिए वोट दे रहे हैं। चलिए विदु रावल जी, हंस रहे थे आप सुमित जी की बात पर। देखिए, अभी हाल ही में इस बात का प्रमाण एक और भी है कि अभी हमारे हरियाणा में लोकसभा चुनाव हुए थे। हमारी 19 सीट थी, अब 10 में से 5 सीटों पे कांग्रेस के सांसद बन के आए हैं और जिन 5 में भी हम हारे हैं उनमें से 3 पे बड़ी क्लोज फाइट दी है। तो जो इस बात का प्रमाण है कि अब हरियाणा की जनता ने बना दिया, विदु जी कुछ बोले, बीजेपी कुछ बोले, अब सारी बातें बातों का कोई मायना नहीं है। विदु जी, हौसला कांग्रेस का बढ़ गया है लोकसभा के नतीजे के बाद? देखिए, अति आत्मविश्वास जो है साफ साफ दिख रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि 8 तारीख को कैसे चेहरा दिखाएंगे ये लोग। अभी ये कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट जब आए थे, पिछले साल लगभग 1.5 साल हो गया, पिछले साल मई के मामले के दौरान, उस दौरान जो है मुझे जानकारी मिली कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कहा गया कि पूछा कुछ भी जाए, बताना यही है कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। एक ब्रेव फेस दिखाने का प्रयास कर। फिर जब 3 राज्यों के चुनाव नवंबर में पिछले साल आए और कांग्रेस मुंह की खा गई, जो बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट बताया करते थे कि राजस्थान में कांग्रेस वापस आ रही है, कांग्रेस धड़ाम से नीचे गिर, जहां छत्तीसगढ़ में कह रहे थे कि कांग्रेस वापस आ रही है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, ऐतिहासिक प्रदर्शन भाजपा करा, इतनी सीटें कभी भी नहीं आई हमारी जितनी इस बार छत्तीसगढ़ में आई, जबकि ये कह रहे थे कि हमारी आ रही। मध्य प्रदेश में पता नहीं किस कारण से कह रहे थे कि इस बार जो है परिवर्तन की लहर चली है। नहीं, उन राज्यों में पहले लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे, पहले राज्य चुनाव हुए थे। बीच में सुमित और विदु रावल, आपके चेहरे की चमक गायब है, जिससे पता चला मेरे भाई। डिबेट खराब होती है, डिबेट खराब होती है। अपने समय बोलिए, अपने समय बोलिए, आपको समय कम थोड़ी दिया एंकर साहब, खूब समय दिया। ठीक है विदु भाई। फरीदाबाद की बात भी कर रहे थे। अब देखिए, मतलब इनको ये ब्रेव फेस करने के लिए दिया गया, ये इनकी जो है जो जगह साइन जो है 8 तारीख को होने वाली है। अब ये सारे ज्योतिष की दुकान खोलकर बैठे हैं, फिर कहते हैं भाजपा वाले कुछ भी कहें हम सुनने को तैयार नहीं है, प्रदेश की जनता कुछ भी कहे हम सुनने को तैयार नहीं है, हमारे खुद के नेता कुछ भी कहें उसको भी सुनने की तैयार नहीं है। फरीदाबाद की बात कर रहे थे, फरीदाबाद में 6 सीटें हैं, 6 सीटों में कौन सी सीट कांग्रेस जीत रही है? एक भी सीट में नहीं है। 2-3 सीटें तो ऐसी है जिसमें फाइट में नहीं है। एनआईटी फरीदाबाद में 3रे स्थान पर जाती है। आपकी बात पे हंसी आ रही है, मैं बोलते बीच में ना बोलूं यार, ये गलत है सुमित गौड़। आप 8 तारीख को बैठे मेरे साथ, गलत है। 8 तारीख को बैठना,
तुम्हें गलत है ये। अच्छा, एक एक अपने करके समय बोल बोलना लीजिए। है। मुझे इंटरप्ट करोगे तो एंकर साहब मुझे उतना इनका समय काट के मुझे दे दिया। एक लय होती है बात करने की, आप अपने समय कुछ भी बोल गए, हम तो तो आपका सुन रहे झूठ हैं कैसे सुन आपकी ले? बात। एक लय आप भी होती है, सुनिए लय एक होती बार। है। आपकी लय अच्छा, लय, आपकी झूठी लय कैसे सुन लूं मैं दोनों को झूठी एक बार लय। थोड़ा सा रोक विद्युत रहा रावल, हूँ। विद्युत मैं दोनों रावल। को रोक रहा हूँ थोड़ा सा। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं लौटकर आप लोगों के पास आऊंगा। एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद मैं आप लोगों के पास लौटकर आ रहा हूँ। इसी मुद्दे पर हम चर्चा जारी रखेंगे अपनी। लेकिन इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि चुनाव से जुड़ी लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। शक्ति रानी शर्मा हर बूथ का निरीक्षण कर रही हैं। शक्ति रानी शर्मा की चुनाव आयोग से मांग है। कालका से प्रत्याशी हैं बीजेपी की शक्ति रानी शर्मा। चुनाव आयोग को वोटिंग का समय बढ़ाना चाहिए, ये मांग शक्ति रानी शर्मा कर रही हैं। कालका विधानसभा का समय वोटिंग के लिहाज से बढ़ाना चाहिए, शक्ति रानी शर्मा ने चुनाव आयोग से मांग की है। बीजेपी प्रत्याशी ने बूथ का निरीक्षण किया है। कालका से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शक्ति रानी शर्मा हर बूथ का निरीक्षण कर रही हैं, क्योंकि इससे पहले वहां वोटिंग स्लो होने की खबरें थीं, वोटिंग धीमी होने की खबरें थीं, और अब ये जानकारी मिल रही है शक्ति रानी शर्मा हर एक बूथ का निरीक्षण कर रही हैं, और साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से वोटिंग का समय बढ़ाने की भी मांग की है। हरियाणा में चुनाव चल रहा है और कालका विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा भी हर बूथ पर जाकर इस समय निरीक्षण कर रही हैं। हमारे साथ इस समय शक्ति रानी शर्मा है। मैम, 5 बज चुके हैं, आप हर बूथ पर जा रही हैं, क्या कुछ माहौल देख रहे हैं? नमस्कार। माहौल अच्छा है, पर लेकिन बहुत स्लो वोटिंग हो रही है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे मैं बूथ नंबर 91 से अभी आ रही हूँ, वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत समय लग रहा है अंदर, और बहुत सारे लोग परेशान होकर वापस भी जा रहे हैं। तो मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि भाई ये स्लो क्यों हुआ है, क्योंकि इससे पहले मैं लोहा गई थी, वहाँ पे भी यही हाल था। वहाँ पे भी घंटों घंटों लोग लाइन में लगे हुए हैं और बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। हमने भी कई बूथों पर दौरा किया, तो उस दौरान 7 बजे वोटिंग शुरू होनी थी सुबह, लेकिन 7:15 बजे हुई, कहीं 7:30 बजे हुई। तो क्या इसकी शिकायत आपने की है और क्या कुछ जवाब मिला? बिल्कुल शिकायत भी की है। कहीं तो 1 घंटा लेट शुरू हुआ है, मशीन ख़राब हो गई, तो उसकी भी शिकायत करी है। तो मुझे लगता है कि देखिए उसकी पूर्ति करेंगे ये लोग। इस बार वोटरों में किस तरह का रुझान देख रहे हैं मैडम? आप मिल भी रहे हैं सबसे, किस तरह की बात? वोटर रुझान अच्छा है, पर थोड़ा स्लो है। दोपहर में के टाइम काफ़ी स्लो हो गया था, अब शाम को थोड़ा सा पिकअप किया है। हमने कई वोटरों से बातचीत की है, तो उनका कहना है कि हम हर प्रत्याशी से उम्मीद करते हैं कि वो विकास कार्य करे, लेकिन हुआ नहीं। आप जब मिले तो क्या कुछ वायदे किए गए और आपने क्या देखा, किस तरह से? मैंने अपने हर प्रोग्राम में, हर स्पीच में लोगों से विकास के बारे में बात की है, और मैं उनको अश्योर भी करना चाहती हूँ कि अगर मुझे मौका मिलने वाला है तो मैं इस क्षेत्र का विकास करवा के दूँ। अभी तक के मतदान प्रतिशत को आप किस तरह से देखते हैं? लगभग 54% के करीबन मतदान हुआ है। नहीं जी, मतदान तो और ज़्यादा होना चाहिए। 54% तो कम है, परसेंटेज और बढ़ना चाहिए। क्या टाइमिंग को लेकर आप और बढ़ाने की बात कह रहे हैं? 6 बजे तक का जो टाइमिंग? बिल्कुल, मैंने जहाँ पर मशीनें दुरुस्त नहीं थी वहाँ पे टाइम ज़्यादा मांगा है हमने, और जहाँ पे प्रोसेस स्लो हो रहा है वहाँ पे भी मैंने बल्कि लिखित में भी भेजा है इलेक्शन कमीशन को कि यहाँ पर बहुत स्लो प्रोसेस है, इसको रेक्टिफाई किया जाए, अन्यथा टाइम बढ़ाया जाए। देखिए, बिल्कुल शक्ति रानी शर्मा जो बीजेपी प्रत्याशी इस समय हर बूथ पर जाकर निरीक्षण कर रही हैं, और साफ तौर से ये कह रही हैं कि जो भी बूथ पर वो जा रही हैं वहाँ पर जो मतदान है वो बहुत कम हुआ है, क्योंकि जो ईवीएम मशीन है उसमें कई जगह खराबी की भी बात सामने आई है। और जब लंबी लंबी जो लाइनें लगी दिखी हैं, तो उसके बाद जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फिर मतदान करने से बचे हैं और फिर वो घर वापसी गए हैं। ऐसे में टाइमिंग बढ़ाना चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या माहौल देख रहे हैं इस बार, और क्या कुछ जब आपने ईवीएम मशीन पर गए, जब आपने वोट डाली, कितना समय लगा? टाइम लगा, यहाँ पे थोड़ा लगा, इसलिए टाइम थोड़ा बढ़ाना चाहिए जी। तो आप जब गए तो वोट डाला आपने, कितना समय लगा आपको? हमारे को उस टाइम तो ठीक लगा, हमारे साथ ठीक था उस टाइम। हम 7 बजे वोट डाले हैं, उस टाइम प्रोसेस बढ़िया था इनका। बाद में थोड़ा सा ढीला हुआ है काम, लेकिन अभी अब ठीक चल रहा है। और यहाँ पे हमारे बूथ से कम 85% वोट पड़ा है, 80 से 85% तक वोट।
देखिए बिल्कुल इस समय 6 बजे तक का समय है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 6 बजे तक जो भी मतदाता हैं वो अपनी वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अब शक्ति रानी शर्मा ने कहा है कि कुछ टाइमिंग और बढ़ाना चाहिए क्योंकि सभी मतदाता जो कालका विधानसभा के हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। ऐसे में देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग इस समय को बढ़ाता है या फिर जो इलेक्शन कमीशन का समय है सुबह 7 बजे से और शाम 6 बजे तक, क्या उसी टाइम पर ही जो मतदाता हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के बीच में जो है वो मनोहर लाल तो तस्वीरें देख सकते हैं कि मनोहर लाल जो खट्टर हैं वो मौली गांव पहुंचे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो तस्वीरें लाइव तस्वीरें हम आपको मौली गांव से दिखा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो लोगों के बीच में पहुंचे हैं और लगातार लोग उत्साहित हैं। सर, हमने आपको कवर किया 9.5 साल, हम आप देख रहे हैं कि आप जैसे आप पहले लोगों के बीच में जाते थे वही अंदाज जो है वो बरकरार है, लोगों का प्यार भी मिल रहा है। देखिए, हरियाणा की जनता के साथ मेरा जो 9.5 साल का संबंध है एक परिवार के नाते है और इस चुनाव के समय में तो जब मैं जनता के बीच में जाता हूं तो वही प्यार, वही उमंग सब लोगों के बीच में, वही उत्साह, वही जोश। और आज जिस प्रकार का उत्साह मैंने देखा, मैं आज लगभग ये 9 विधानसभा अपनी होकर आया हूँ। उसके बाद कुरुक्षेत्र लोकसभा की 1, 2, 3, 4 कुरुक्षेत्र लोकसभा की और 3 उसके बाद हो गई हैं अम्बाला की। अभी पंचकुला का विधानसभा का और मैं जाऊंगा, तो ऐसे कुल मिलाकर के 19-20 विधानसभा में आज होकर आया हूँ। सब तरफ भरपूर उत्साह है। कालका विधानसभा का ये रायपुर रानी है, मौली गांव है, यहाँ किस तरीके से देखते हैं? लोगों में उत्साह ही बता रहा है कि क्या माहौल है, आप किस तरीके से? यहाँ देखिए, कुल मिलाकर जो भी जानकारी यहाँ के लोग दे रहे हैं कि लगभग यहाँ 70% से वोट ज्यादा, 75% बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। कुल 1900 में से 1500 कुछ 1600 पोल हो जाएंगे, 1600 में से 1100 और 1200 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का। लगातार शक्ति रानी कैंपेन भी करती रही, रायपुर रानी की बात हो, मोरनी की बात हो, पिंजौर की बात हो, तमाम इलाकों पे पूरा परिवार जो है वो जुटा रहा। कालका सीट हमारी बहुत अच्छी सीट है, इसको हम जीतने वाले हैं। पंचकुला सीट जीतने वाले हैं। जीटी रोड के ऊपर 27 में से 1 या 2 सीटें तो मैं कह सकता हूँ क्या जो नहीं मिल रही हैं। प्राय सब सीटें जीटी रोड की जो हमारी 27 सीटें ये हमको मिल रही हैं। मनोहर लाल जी, आज हरियाणा के तमाम इलाकों से ऐसी तस्वीरें आई कि कांग्रेस के प्रत्याशी या फिर उनके जो लोग थे साथ में रहने वाले, वो पैसे बांटते हुए दिखाई दिए। क्या कहेंगे, ये बुखलाहट? जिन्होंने काम है, पैसे बांट रहे हैं, वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत को भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। आज एक तस्वीर आप देख रहे हैं, मैं तो देख के दंग रह गया, हैरान हो गया। यानी इस प्रकार के नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए, उनके जो आयोजक हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत किस प्रकार से खिलवाड़ करते हैं। तो मित्रों, ये चाहे अनुसूचित जाति के प्रति अत्याचार हो, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना हो, ऐसी भयंकर और यानी नशीले पदार्थों की खेप कितनी बड़ी पकड़ी जा रही है। 5600 करोड़ रुपए की खेप पकड़ी गई है। तो ये ऐसे सारे विषय जनता से ओझल नहीं है, जनता सब जानती है और जनता के जानने के बाद जनता के लोग इनको वोट देने के लिए कतई तैयार नहीं है। हमारी सरकार तीसरी बार बनेगी। तो सीएम फेस को लेकर लगातार कोई कह रहा मैं सीएम बनूंगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे मैं बनूंगा, शैलजा कुमारी अपना सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीएम नायब सिंह सैनी निश्चित नाम और हमने पहले ही दे दिया। इनके घर में द्वंद है, बाप कहता मैं बनूंगा, बेटा कहता मैं बनूंगा, शैलजा कहती मैं बनूंगा, तो कई और भी तैयार हो गए। तो बिल्कुल ईमानदार हमारे मुख्यमंत्री हैं, आज तक कोई नहीं हुआ। कोई तो अपनी संपत्तियां कमाते हैं, इन्होंने अपनी संपत्ति भी मंदिर को दे दी दान में। सबसे उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं मनोहर लाल थे, जिन्होंने बेबाकी से इंडिया न्यूज हरियाणा के सवालों का जवाब दिया। रायपुर रानी के गांव मौली से कैमरा पर्सन जतिन के साथ साहिल रुकाया, इंडिया न्यूज। और देखिए, साहिल को आप सुन रहे थे, मनोहर लाल से वो बातचीत कर रहे थे और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वोटिंग का परसेंटेज 5 बजे तक का सामने आ गया है। 61% मतदान 5 बजे तक, हरियाणा में शाम 5 बजे तक 61% वोटिंग हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। वोटिंग का परसेंटेज ताजा अपडेट 61% मतदान 5 बजे तक हो चुका है। आप समझिए कि 1 घंटे का और अभी वोटिंग परसेंटेज आना बाकी है। ये बड़ी जानकारी है, इस वक्त ताजा अपडेट है वोटिंग के परसेंटेज को लेकर। एक बार फिर से अपने खास मेहमानों के पास हम लौटते हैं। विदुरावल जी, आप ही के पास आ रहा हूं। आप अंदाजा लगा रहे थे कि 20% लगभग और बढ़ सकता है, जब ये 55% के आसपास था, और अब शाम 5 बजे तक 61% मतदान की खबर है। सर, कैसे देख रहे हैं इस वोटिंग के पैटर्न को आप, परसेंटेज को?
मैं उसी लाइन पर है ये। मैंने कहा था कि आखिरी घंटे में लगभग 12 से 15% तक वोट बढ़ते हुए हमने देखा है। और उस समय मैंने कहा था कि हम कुल जो है 20% इसमें अगर जोड़ लें तो लगभग 2014 के 76% के पास आ सकता है। ये देखिए हमारा जो है पॉजिटिव एनालिसिस है। हम चाहते हैं कि हरियाणा की जनता अधिक से अधिक बाहर आए, वोट करे, अपने वोट की ताकत दिखाए। कुछ भी 70% से अधिक अगर वोट होता है तो बहुत अच्छा वोट माना जाता है। अमेरिका जैसे राष्ट्र में हम देखते हैं कि केवल 41 और 38% के बीच में जो है वोटिंग उनकी रह जाती है, जबकि उनके यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। इसके बावजूद भी हमने पिछले चुनाव में भी देखा था 2019 में भी कि कैसे 24 ऐसी सीटें थी जहां पर जीत और हार का मार्जिन जो था केवल 5,000 था। 10 ऐसी सीटें थी जिसमें केवल जीत और हार का मार्जिन जो है। विदुर रावल जी, माफी के साथ आपको मुझे रोकना पड़ रहा है। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, फिर मैं आप लोगों के पास लौट कर आ रहा हूँ। एक और बड़ी और अहम जानकारी है चुनाव से जुड़ी हुई। लगातार देखिए बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। कालका से खबर है, बूथ नंबर 24 पर पोलिंग के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। कालका से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पपलोहा पोलिंग बूथ की एक खबर है जहां पर लंबी लाइन वोटर्स की लगी है। पोलिंग बूथ पर कम वोटिंग की शिकायत यहां पर लोगों ने दी थी और अब वोटर्स की एक बड़ी संख्या इस बूथ पर देखी जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त कालका से आपको बता रहे हैं, जहां पर पपलोहा पोलिंग बूथ पर लंबी लाइन लगने की खबर है। पोलिंग बूथ पर, बूथ नंबर 24 पर वोटिंग के लिए देखिए तस्वीर आप देखिए, वोटिंग के लिए किस तरह लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और एक बड़ी संख्या यहां लोगों की देखी जा रही है जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। कालका में कम वोटिंग की शिकायत आई थी, वोटिंग स्लो है, इस तरह की शिकायत आई थी। थोड़ी देर पहले बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं शक्ति रानी शर्मा, उनसे बातचीत भी हमारे संवाददाता कर रहे थे। उन्होंने चूंकि एक पत्र भी लिखा है चुनाव आयोग को और यहाँ पर कालका में वोटिंग का समय बढ़ाने की मांग की है, चूंकि वोटिंग स्लो हुई है। ये उनका कहना है कि वोटिंग स्लो हुई है तो लोग वोट करना चाह रहे हैं। जो लोग वोट नहीं कर पाए हैं, जो वापस लौट गए हैं वोट ना करने की वजह से, वो वापस आकर अपना वोट डाल पाएं, इसलिए उनको और समय मिलना चाहिए। और अब देखिए यहाँ पर इस पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी कतार आपको नजर आ रही है। और देखिए 90 साल की दादी को लेकर एक लड़का, एक युवक आप देख सकते हैं, उनका पोता है जो कि अपनी दादी को लेकर वोट डलवाने के लिए पहुंचा है। उत्साह, उमंग, जज्बा, जुनून, ये तस्वीर सब बता रही है कि दादी, देखिए सुनिए, चलिए आपको सुनाएंगे कि हमारे संवाददाता ने उनसे क्या बातचीत की है। लेकिन ये तस्वीरें जरा आप सबसे पहले देखिए। 90 साल की ये दादी हैं, हाथ में उन्होंने बैंत पकड़ा हुआ है, लाठी पकड़ी हुई है और दूसरी तरफ उनका पोता उनको पोलिंग बूथ के अंदर ले जाते हुए वोट डलवाने के लिए। यानी लोग अवेयर हैं, जागरूक हैं और चाहते हैं कि हम अपने मुद्दों को लेकर अपने कैंडिडेट का चुनाव करें और अपनी पसंदीदा सरकार को चुनें। एक बार फिर से हम गेस्ट के पास लौटकर चलते हैं। विदुर रावल जी, वोटिंग के परसेंटेज को लेकर आप बात कर रहे थे। एक सवाल इसमें एड ऑन और मैं कर रहा हूं सर, कालका से ये लगातार खबर आ रही थी कि वोटिंग वहां पर स्लो हो रही है, अब लोगों की संख्या बढ़ी है। हालांकि बीजेपी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा कह रहे हैं कि समय बढ़ना चाहिए यहाँ पर। देखिए ये व्यवहारिक मांग है, क्योंकि कालका हम देखते हैं कंस्टिट्यूएंसी जो है, शायद जो स्पैन है, मैं अगर ठीक पहचान पा रहा हूं तो बरवाला से शुरू करके कालका के ऊपर पिंजौर तक जो है ये जाता है। हम जिस प्रकार से देखते हैं, जो स्पैन के मामले में शायद सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक है हरियाणा। और क्योंकि दुरुस्त इलाके हैं, क्योंकि बड़े दुर्गम स्थान है, वहां पर वोटिंग जो कोशिश की गई इलेक्शन कमीशन द्वारा थी, बहुत पास जो है पोलिंग बूथ रहे, थोड़ी उसमें भी रिलैक्सेशन की गई। कुछ जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें कोशिश की गई कि पास पास होंगी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत दूर से लोगों को आना पड़ता है। दूसरी बात है कि बहुत सारे जो लोग हैं कालका के, जितना मैं जानता हूँ, वो कहीं ना कहीं किसी इस प्रकार के अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिनको कहने के बावजूद भी आज शायद छुट्टी नहीं हुई होगी उनके काम से। तो काम से लौट कर आए हैं 5 बजे, तो करीब करीब 6 बजे तक का अगर समय है और हम देख रहे हैं लंबी लाइनें। हालांकि ये भी सत्य है कि जब जो लाइन में लग गया उस सब हर व्यक्ति का वोट तो डलना ही है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इलेक्शन कमीशन इस पर अगर कोई कुछ संवेदनशीलता दिखा रहा है तो अच्छी बात है। मैं एक बार जल्दी से वो बात पूरी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फरीदाबाद को नहीं लेकर आना चाहता था। फरीदाबाद के सज्जन खुद है, मैं तो फरीदाबाद का भी नहीं हूँ,
लेकिन उन्होंने फरीदाबाद से इस पर जिक्र किया और बड़े बड़े दावे कर दिए। तो फरीदाबाद में आज 6 की 6 सीट में एक में भी कंपटीशन में भी नहीं है। गांव में अगर मामला है तो सीधा राजेश नागर और कांग्रेस के जो बागी हैं, जो इंडिपेंडेंट है, ललित नागर, उनके बीच में। एनआईटी में जो मुकाबला है वो सतीश फागना भाजपा के और नरेंद्र बढ़ाना इंडियन नेशनल लोकदल के साथी के बीच में है। बल्लभगढ़ में जो है मूलचंद शर्मा के बीच में और शारदा राठौर के बीच में मुकाबला सीधा सीधा कांग्रेस के पिक्चर में ही नहीं है। पृथला में टेकचंद शर्मा का और नैनपाल रावत का सीधा सीधा मुकाबला है। अगर आप सोनीपत दूसरा बड़ा ऐसा जिला है जो 6 सीटों वाला है, उसकी बात करें कि 6 की 6 में से एक में भी कंपटीशन में नहीं है कांग्रेस। हिसार की बात करें 7 सीटों का जिला है, वहां पर नहीं है। आप यही बात पानीपत की कर लें, आप यही बात यमुनानगर की कर लें, लेकिन खैर इनकी बात, इनके ऊपर जो शेर जो कहा गया है कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि तुम्हें यकीन नहीं, ये सीधा राहुल गांधी की जलेबी बनाने वाली फैक्ट्री से सीधा निकल कर आकर डिबेट करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार की हास्यास्पद बातें करते रहेंगे। ठीक है, और ज्योतिष की अपनी दुकान खोले बैठे रहेंगे। ठीक है सुमित जी, आऊंगा मैं आपके पास। एक बहुत छोटा रिएक्शन में सबसे बहुत जल्दी से ले लूं, क्योंकि समय भी अब पूरा हो रहा है, मैं बाकी लोगों के पास नहीं जा पाया, बहुत जल्दी से माफी चाहूंगा। रिम्पल जी, जेजेपी की भूमिका आप किस तरह देख रही हैं इस बार के चुनाव में? क्योंकि दावा दुष्यंत चौटाला कई सारे कर रहे, दावे कई सारे उन्होंने किए और ये भी बताया कि जब हम सरकार में रहे तो हमने अपने वादों पर काम किया। इस बार भूमिका क्या है आप लोगों की? जी, भूमिका मेरा मानना है कि अल्टीमेटली अब जो भूमिका जो भी है 15 मिनट और है, उसमें तय हो जाएगी हमारी भूमिका जनता जनार्दन है, तय करेगी हमारी भूमिका। जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जहां तक रही बात हमारे एम्बिशन की, हमारा जो एम है, जो हम एक मकसद लेके 1 महीना हमारे कार्यकर्ताओं ने पुरजोर मेहनत की है, हमारा इस बार मकसद किंग मेकर ना होके किंग बनने का ही है। हम नहीं चाहते कि हमें किसी और के साथ किसी भी तरह के किसी पार्टी के साथ लग के उनके हिसाब से चलना पड़े या कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। हमारे जो वायदे हैं हमारी मैनिफेस्टो के हिसाब से हम उनको पूरा करना चाहते हैं, और उन वायदों को पूरा करने के लिए जो भी पार्टी हमारे साथ आके काम करना चाहती है उसका दे आर वेलकम। अल्टीमेटली बात यही है कि हम इस बार किंग की भूमिका में आने की हमारा जो लक्ष्य है वो है, ना कि किंग मेकर की। ठीक है विजेंद्र जी, मैं ओपी चौटाला को और अभय चौटाला को भी सुन रहा था, वो भी दावा कर रहे हैं इस बार। उन्होंने कहा कि इनेलो को अच्छा खासा समर्थन जनता का इस बार मिलने जा रहा है और ये नतीजों में हम देख पाएंगे। उधर रिम्पल जी ये कह रही हैं कि हम किंग मेकर नहीं बनेंगे, इस बार हम किंग बनकर उभरेंगे। विजेंद्र जी, मैं बधाई दे देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि इनकी हरियाणा प्रदेश में मेरा ऐसा मानना है, देखो मैंने पहले भी कहा था कि वो ईवीएम में बंद हो चुका है। अब हम किसी का नेगेटिव पॉजिटिव बोले कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बधाई मैं इस बात की देता हूं कि ये किंग बनेंगे। और किंग बनेंगे हरियाणा प्रदेश में। एक सीट पर भी मुझे नहीं लगता इनकी जमानत बचने वाली है कहीं भी। इस बार के हालात इनके ऐसे बने हुए हैं, और वो जब सारे हारे हुए हैं उनमें से किंग ये बनाने का काम कर सकते हैं, ये बन सकता है। लेकिन जहां तक हमारी बात है, ये निसंदेह रूप से जननायक जनता पार्टी का वोट बैंक सारा खिसक चुका है, टोटली खिसक चुका है। बहुत का परसेंटेज रहने वाला है, वोट परसेंटेज भी। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हमने काम किया है, अभय सिंह चौटाला ने नेतृत्व किया विपक्ष का, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार चंडीगढ़ का ताला भी और चाबी भी हमारे पास रहेगी, और हम जब जैसे कहेंगे वैसे उसको खोलने का काम करेंगे। ताला भी हमारा, गाड़ी भी और चाबी भी हमारी, और बस भी हमारी ही जाएगी चंडीगढ़। और वो सब कुछ अब हम करने वाले हैं। और जेजेपी वालों को अंत में फिर एक बार बधाई देता हूँ। चलिए सुमित जी रखिए अपनी बात सर। सुमित जी आप बोलिए ना। सुमित जी बोलिए, आप सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, मैं बिल्कुल बोलता हूँ, अब मुझे पता नहीं था कि आपने मुझसे पूछा। नहीं, हाँ आप अभी अपनी बात रखना चाह रहे थे। ये जेजेपी और इनेलो वाले जो फिर से एक बार शेख चिल्ली के हसीन सपने ले रहे हैं, फिर से दोबारा बैसाखी बनने की कोशिश कर रहे हैं, सपने उसी उम्मीद से चल रहे हैं। ऐसे इनेलो वाले, पहले तो मैं इन दोनों को नहीं, बैसाखी का आप तो रिम्पल जी कह रहे हैं कि हम किंग बनेंगे, कि इस बार इन दोनों को सबसे पहले कहने जा रहा हूं कि इन दोनों की भूमिका इस बार हरियाणा में नील बटा नील रहेगी, क्योंकि इन्होंने पिछले चुनावों में बीजेपी को जो सहारा दिया, बैसाखी दी, उससे हरियाणा की जनता ने इनको बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया है।
नंबर 2, मैं विधु रावल जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके सभी लोग सुन रहे हैं। विधु रावल जी, क्या आप 8 तारीख को मेरे साथ डिबेट में बैठेंगे? क्योंकि आज आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं। क्या आप 8 तारीख को मेरा सामना करेंगे? आप 8 तारीख को मेरा सामना करेंगे? 2 बातें आपने बोली हैं कि फरीदाबाद में 6 में से 5 सीट आप जीत रहे हैं, हरियाणा में आप सरकार बना रहे हैं। अगर ये दोनों काम हो गए ना तो मैं आपको अपना नेता मान लूंगा भाई। मैं किसी मीडिया कह रहा हूँ, आप लोग पता नहीं बीजेपी वाले कहां से बातें बनाना चाहते हैं। आप पीछे बोल रहे हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला। प्लीज, मैंने अपनी बात रख रहा हूँ, आप सुनिए। 8 तारीख को डिबेट भी नहीं आएंगे बीजेपी के प्रवक्ता। मैं आपको गारंटी से कहने जा रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला बिंदु। अब आप मेरे पीछे बोल रहे हो, लेकिन मेरी आवाज को आप भी दबा पाओगे। जब आपकी सरकार की पावर थी ना, तब नहीं दबा पाए मुझे, तब भी मैंने भगाया आपको। और अब तो सरकार आ रही है, अब तो आपके जुर्मों से दम से परेशान होके। विधु रावल, जनता से डरो मेरे भाई, जनता से डरो। ये जनता आपको गालियां देगी, बदुआ देगी। अगर आप ऐसी पार्टी के लिए आप करोगे, आपको हाई लगेगी। रवानगी तय है 8 तारीख को मेरे कार्यालय के बाहर अवधपुर हरियाणा में ढोल बजेंगे। 8 तारीख को बीजेपी के दफ्तरों के बाहर सन्नाटा होगा। 8 तारीख को बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बाहर कुत्ता भी नहीं खड़ा होगा। साफ कह रहा हूं बात को। आप देखना, इस फरीदाबाद की नहीं, देश की जनता, प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। आप देखना, 8 तारीख को बैठोगे, 8 तारीख को मेरे साथ बैठोगे, 8 तारीख को मेरे साथ बैठोगे। प्रॉमिस करो, आप प्रॉमिस करो। अगर जुबान वाले आदमी हो, देश हित चाहते हो, जनता का हित सच्ची में चाहते हो, 8 तारीख को मुझे फेस करोगे, जनता को फेस करोगे। 8 तारीख को उन्हें नहीं पाओगे, उन्हें नहीं पाओगे। हरियाणा के मानचित्र से बीजेपी गायब, बीजेपी के प्रवक्ता गायब, ठीक है, और बीजेपी के आप जैसे अंधभक्त गायब। 8 तारीख को ध्यान रखना मेरी बात को। सर, अंधभक्त तो आप लग रहे हैं, इलॉजिकल बात कर रहे हैं। 8 तारीख का 8 तारीख, कैमरे 8 तारीख को कह दिया भाजपा फारिग, स्कूल ऑफ कैलिफोर्निया ने जो 8 तारीख विधु रावल फारिग, जो है खुल के 8 तारीख मैं तो आपको सीट दर सीट बता रहा हूं। विधु रावल फारिग, आप रहते हैं 8 तारीख बीजेपी फारिग। आप जहाँ रहते हैं वो सीट भी बीजेपी जीत रही है। आप ये बताइए मुझे कैसे? लेकिन सुमित जी, विधु रावल जी तो अभी एक एक सीट को लेकर एनालिसिस कर रहे थे, विधानसभाओं का जिक्र उन्होंने किया है। कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा? फरीदाबाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए विधु रावल जी, सुमित जी कह रहे हैं कि आपको अपना नेता मान लेंगे अगर ऐसा हुआ तो। आपकी जो दावे हैं, ये तो बड़ी बात कर दी उन्होंने। मेरी एक इंडिया न्यूज की टीम से एक हाथ जोड़े गुजारिश है, 8 तारीख को पूरे दिन आपकी डिबेट चलेगी। मुझे विधु रावल के साथ जुड़ जाना 12 बजे के बाद। मेरी इंडिया न्यूज से रिक्वेस्ट है, चलिए अभी सभी लोगों से, 8 तारीख को 12 बजे के बाद ठीक है, विधु रावल जी के दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। चलिए विधु रावल जी, ठीक है। सुमित जी और सुमित जी जैसे बहुत सारे लोगों ने धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को अपनाया। तभी तो हम 2 सीट की पार्टी से बढ़कर जो है आज लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्ता में आए और लगभग तीसरी बार जो है हरियाणा की सत्ता में आने की कगार पर खड़े थे। पिछली बार सत्ता में नहीं आए थे, पिछली बार आप बैसाखी पे थे। अब ये फिर बीच में बोलते हैं। आप मेरे पीछे बोले हो, अब मैं नहीं रुकूंगा। विधु जी, आप मेरे पीछे बोले थे, मैं चुप था। भैया, पिछली बार भी आप बैसाखी पे थे, आप भूल गए। पिछली बार आप बीजेपी की बैसाखी पे थे, इस बार तो बैसाखी गई, पहले गई और आप अब चले गए। जनता बोलने वाली है, आज आप बैसाखी को आपने रवाना कर दिया, जनता आपको रवाना कर दी। ऐसा नहीं है। हम सुमित जी जैसे अच्छे लोग हैं, अच्छी पार्टी में, अलग पार्टी में, उनका हमारे यहाँ पर हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। अच्छे लोग आए, राष्ट्र की चिंता करने वाले लोग आए, देश को आगे बढ़ाने वाले लोग आए। खानदान की जयकार करते सालों बीत गए भाई, कान पक गए। इंदिरा गांधी जिंदाबाद, राजीव गांधी जिंदाबाद, नेहरू जिंदाबाद करते करते कब भारत माता की तो जय करे कोई। अच्छी बात है, जीवन में कभी भी परिवर्तन आए तो हम उनका। ठीक है सर, विधु रावल जी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोक रहा हूँ सर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद मैं आपको पूरी बात शेयर करा रहा हूँ। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी जानकारी। कुछ ही वक्त बचा है, अब 6 बजे वोटिंग खत्म होने में, तो कुछ ही देर बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी। सिर्फ लाइन में लगे लोग ही वोट डाल पाएंगे 6 बजे के बाद। जो लोग पोलिंग बूथ के अंदर पहुंच गए, लाइन में लगे हैं, सिर्फ वही 6 बजे के बाद वोट डाल पाएंगे। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। मतदान खत्म होने में कुछ ही मिनट बचे हैं, बस कुछ ही मिनटों के बाद मतदान खत्म हो जाएगा और 6 बजे के बाद सिर्फ वही लोग वोट डाल पाएंगे जो कि पोलिंग बूथ के अंदर लाइन में लगे हुए हैं। यानी जो मेन गेट होगा पोलिंग स्टेशंस का, वो बंद कर दिया जाएगा। 6 बजे तक का चूंकि वोटिंग का वक्त है, सिर्फ लाइन में लगे लोग ही वोट डाल पाएंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं।
कुछ ही पल का और जो वक्त है वो बचा हुआ है, थोड़ा सा समय और बचा हुआ है। बहुत जल्दी लगभग 5 मिनट आप मान सकते हैं, क्योंकि 5:55 इस वक्त हो रहे हैं। 5 बजे तक देखिए 61% वोटिंग हुई है और 5 बजे से लेकर 6 बजे तक यानी 1 घंटे का जो आंकड़ा होगा वो कितना होगा ये देखना अब अहम होगा, क्योंकि